चलो देखो, नर पशु का स्कोर कार्ड। फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है? नस्ल। क्या है? नस्ल। शुद्ध नस्ल की विशेषताएं स्पष्ट हो। जो नस्ल आप कलेक्ट कर रहे हो, जैसे माना गिर कलेक्ट करी है, तो गिर के जितने भी खास खास सिम्टम है, जो उसकी विशेषता है, वो आपको साफ साफ दिखाई देनी चाहिए, तब हम कंफर्म करेंगे कि ये शुद्ध नस्ल है। ठीक है, इस पॉइंट को अपन नंबर दिए कितने? 10। अब वो जो आप पशु कलेक्ट कर रहे हो 10 में से कितने नंबर उसके आ रहे हैं, है ना, फिर अपन उसको लास्ट में डिसाइड करेंगे भी रखना कि नहीं रखना। ठीक है, माना कोई पशु उसका 8 आए, 7 आए, 9 आए, 10 में 10 आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? शारीरिक बनावट। जो नर पशु आप कलेक्ट कर रहे हो उसका शरीर क्या हो? एकदम मजबूत हो, है ना। खुद का शरीर मजबूत होगा, आने वाली पैदा संतान भी क्या होगी? मजबूत। खुद ही कमजोर है तो बच्चा कैसे मजबूत हो सकता है? नॉर्मल सी बात है। तो खुद का शरीर भी क्या हो? एकदम मजबूत हो, सीना एकदम चौड़ा हो, मतलब एकदम शुद्ध सही तरीके से हो, दिखने में मतलब अच्छा हो, वो खुद अच्छा होगा, है ना, तो बच्चा अपने आप क्या होगा? अच्छा होगा। खुद की शक्ल बूंदी है तो बच्चा कैसे खूबसूरत होगा? नॉर्मल सी बात है। इसको अपन ने पॉइंट अंक दिए कितने? 15। नेक्स्ट क्या है? स्वभाव। स्वभाव शांत और कैसा हो? नियंत्रित। एकदम शांत स्वभाव का जानवर हो। आप उससे जब सीमेंट कलेक्ट कर रहे हो तो सीमेंट कलेक्ट करने में आसानी हो, ये पता चले सीमेंट कलेक्ट नहीं करता, लात मार दी 4, है ना, दांत मुंह तोड़ दिए अपन ने सीमेंट के चक्कर में। तो ऐसा में एकदम शांत हो, सीमेंट कलेक्शन में कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए, ताकि उसकी खुद की संतानी में आगे चल के क्या होगी? शांत पैदा होगी, है ना। भाई उसकी बछड़ी हुई उसकी वजह से, तो बछड़ी क्या हो? शांत, तभी तो दूध निकाल पाएंगे। पता चले कि दूध निकाल रहे थे 4 बार लात मारे, आधा दूध ढोड़ दिया, वैसे के अपन पैदा कर ले 20 लीटर दूध दिया, माना 5 लीटर 6 लीटर ऐसे ढोड़ दिया 10 लीटर, तो नुकसान ही है वो तो। ठीक है, वो चीज़ तो स्वभाव से एकदम क्या हो? शांत और कंट्रोल में आ जाए, ऐसा हो। ठीक है, इस पॉइंट को अपन नंबर दिए 5। अब 5 में से ये वो जो आप पशु कलेक्ट करो वो कितने नंबर ला रहा है वो लास्ट में डिसाइड करें। ठीक है, अब मेन जो पॉइंट आता है वो क्या है? प्रजनन अंग। अब प्रजनन अंग मेनली क्या है? टेस्टिस। ठीक है, दोनों वर्षण जो है, दोनों टेस्टिस समान आकार के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? समान आकार के, सेम साइज के होने चाहिए। ठीक है, और स्क्रोटम जो है जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं, उस जो थैली होती है नीचे लटकी हुई, उसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? हाँ, वो एकदम पूर्ण विकसित होना चाहिए, अच्छे से डेवलप्ड हो। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसको अपन पॉइंट नंबर कितने दे रहे हैं? 20। अब 20 में से ये पशु कितना लाता है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्या है? सीमन की गुणवत्ता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, सीमन की गुणवत्ता, है ना, क्योंकि भाई काम तो इसी को करना है, सीमन को ही। ठीक है, तो सीमन की गुणवत्ता के अंदर क्या देखना है कि शुक्राणु जो है उनकी उचित संख्या हो, है ना, जितनी होनी चाहिए उतनी हो। इसके अलावा शुक्राणु ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? जीवित हो, मतलब संख्या तो है अच्छी, आधे मरे पड़े हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा जितने शुक्राणु जीवित है, माना ज़्यादा से ज़्यादा 80% शुक्राणु माना जीवित है, 80% जीवित है, लेकिन उनकी गतिशीलता भी होनी चाहिए, क्योंकि आगे मूवमेंट कर पाएंगे तभी तो आगे वो अंडे के साथ फ्यूज होगा शुक्राणु, है ना। गति नहीं कर पा रहे हैं कि चाय पीने लग गए रास्ते में कि नींद आ रही मेरे को, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं है। तो ये 3 पॉइंट याद रखने हैं सीमन की गुणवत्ता में। ठीक है, ये जांच होती है सारी, आगे समझ में। इसको पॉइंट का नंबर दिया अपन ने 25, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट। हाँ भाई, तो छठा पॉइंट अपना कोई क्या है? वंशावली। कि भाई जिस सांड का आप कलेक्शन कर रहे हो, जिस सांड को आपने चुना है ब्रीडिंग के लिए, उसका वंश कैसा है ना, कि भाई उसकी माँ जो है उसका मिल्क प्रोडक्शन कैसा था, माँ का मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा तभी उससे होने वाली बच्चियाँ जो है, जो बछड़ी है, उसका भी दूध उत्पादन क्या होगा? अच्छा होगा। माँ का मिल्क प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, भले वो खुद कितने दिखने में सुंदर है, खूबसूरत है, हट्टा कट्टा है, सीमन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उससे जो होने वाली बछड़ी है उसका मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसकी माँ का भी अच्छा नहीं था, तो इसकी बेटी का कैसे अच्छा हो जाएगा? है क्या समझ में? ये है। ठीक है, तो ये वंशावली। तो माँ का दूध उत्पादन क्या होना चाहिए? एकदम अच्छा हो। इस पॉइंट को अपन नंबर अंक रखें 10। ठीक है, आप जो सांड चुन रहे हो 10 में से कितने अंक प्राप्त करता है देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्वास्थ्य। रोग मुक्त होना चाहिए, बीमार ना हो, कि भाई उसके हफ्ते में 2-4 दिन खुद का ट्रीटमेंट चल रहा है, भले दिखने में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इम्यूनिटी पावर क्या है उसका? कमजोर है, बीमार ज़्यादा होता है, तो होने वाली संतान भी वैसी होगी। ठीक है, उसमें भी समस्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। एक्टिव होना चाहिए, एकदम ऐसे नहीं सुस्त है, आधी नींद में रहता है पूरे दिन, कोई आके जगाए भाई उठ ले, फिर उठता हाँ क्या है, तो वैसा सांड भी नहीं चाहिए। ठीक है, एकदम एक्टिव हो, फुर्तीला हो। ठीक है, इसको पॉइंट को अपन अंक दिए 10। नेक्स्ट है उम्र। उम्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्र का मतलब बुढ़ा सांड चुन लिया, है ना, वो खुद जी नहीं पा रहा, क्या उससे क्या होगा अब? ठीक है, उसकी सीमन की उम्र सब खराब है, अब सीमन की क्वालिटी घट जाती है एक उम्र के बाद। ठीक है, शुक्राणु की संख्या घट जाती है, शुक्राणु की मोटिलिटी घट जाती है। ठीक है, ह्यूमन के अंदर भी होता है, ह्यूमन के अंदर 30-35 साल के बाद बाप और माँ बनने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए
कहते हैं 25 से 30 साल के बीच में अगर आपको बच्चे हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि उस समय आपके अंदर खुद का इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है ना, खुद रोग मुक्त रहोगे, ठीक है, स्विमर क्वालिटी अच्छी होती है, माँ के भी अंदर सब जननांग सही होता है, तो उससे क्या होगा, आने वाले संतान भी स्वस्थ पैदा होगी, ठीक है। पता चले जब तूने बच्चा पैदा खुद बीमार पड़े हुए थे, हाँ, मतलब खुद ही बीमार पड़े हुए थे और बीमारी बच्चा पैदा कर दिया, बच्चा भी खुद ही बीमार रहता है पूरे दिन हफ्ते में 4 दिन उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो जिसके बच्चों की वो मनी मन को खुश हो रहे हैं, टाइम पे कर लिया अपन ने चलो आगे समझ में। प्रजनन के लिए उपयुक्त उम्र हो, हाँ हाँ पूछ, नहीं करूँगा प्रजनन के लिए उपयुक्त उम्र कितनी हो, 2.5 से लेकर 6 वर्ष, 6 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2.5 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इस उम्र में क्या होता है, सीमन की गुणवत्ता एकदम अच्छी होती है, शुक्राणु की संख्या और गतिशीलता भी एकदम बढ़िया होती है, और लिबिडो का मतलब क्या होता है, कामेच्छा जो होती है वो भी क्या होती है, एकदम बढ़िया होती है। ठीक, अपने वुमन के अंदर ये एज कितनी मानी गई है साइंस के द्वारा, 25 से लेकर 30 बरस। इसीलिए अपने हिंदू धर्म के अंदर, अरे वो तो गवर्नमेंट ने दिया है, साइंस क्या मानती है, साइंस मैं बच्चे पैदा करने की उम्र बता रहा हूँ, 25 से लेकर 30 बरस, तुम साइंस सर्च कर लेना गूगल, ठीक है। ये उम्र अपने हिंदू धर्म के अनुसार भी ये है, आया समझ में। गृहस्थ आश्रम की उम्र कितनी है, 25 साल है। तो महापुरुषों ने, अपने बड़े बुजुर्गों ने, अपने बड़कों ने कुछ सोच समझ के रखी होगी ना, तो तुम जल्दबाजी करो ना मनो। हाँ तो फिर छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है, उन्होंने 25 साल सोच समझ के कहा होगा, है ना। 25 तो बरस तो आप क्या करो, कहाँ जीना है, गुरु आश्रम के अंदर, है ना। फिर आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे 25 साल के बाद, 25 से 50 तक तो गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, और फिर 75 के बाद संन्यास, ठीक है। तो ठीक है भाई, आगे समझ में ये चीज़ है, लिख लिया। इसको अपन ने अंक दिए हैं 5, चलो मिटा दूँ, ठीक है। हर पॉइंट पे आपको नंबर देने सबको, कि भाई आपको लगता है कि इसकी नस्ल में थोड़ी मुझे लग रही है 19-20, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे गिर है तो कान है, लेकिन थोड़े मुझे लग रहे हैं कि भाई थोड़ा कम है, उतनी स्पष्टता नहीं है लक्षणों में, विशेषताओं में, बॉडी की जो बनावट है उसमें। आपको 19-20 कुछ भी लगता है तो नंबर थोड़े कम कर दो। नंबर कितने दिए आपने, 10, 8 दे दो। कितने दिए आपने, 8। जैसे माना अगले क्या, शारीरिक बनावट, सब कुछ अच्छा लग रहा है आपको, फिर भी आपको लगता है कि यार थोड़ा हेल्थ में और अच्छा होना चाहिए था, 4 नंबर दे दिए। कितने, 4 दे दिए। फिर आपको लगा स्वभाव जो है एकदम शांत है, लकड़ी से मारो तो भी नहीं हिलता है, शांत है बेचारा, कुछ नहीं कहता, मुड़ लो तो 5 में से 5। या लगता है कि भाई हाथ टच करते लात मारता है, 5 में से 2 या 1, आएगा समझ में। इस प्रकार से आप टोटलिंग करोगे, फिर जितने नंबर आ रहे हैं, अब माना नंबर आ गए इसके पीछे से, कितने आ रहे हैं, तो ये क्या है, बहुत अच्छा है। क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस सांड में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये तो हो गया बहुत अच्छा। अब सेकंड पॉइंट पर माना कि नंबर आ रहे हैं कितने, 60 से लेकर 80 के बीच में। 80 मतलब 80 से कम, 60 से और 80 से, 60 से ज़्यादा 80 से कम है, तो ये क्या अच्छा है, क्या है, अच्छा है, लिख लो, ये भी लिख लो। 60 से तो ठीक है, बहुत अच्छा, पीछे इस नंबर मतलब 80 से ज़्यादा है तो क्या है, आप डायरेक्ट यहाँ 80 लिख लो। 80 से ज़्यादा है तो क्या है, इसका मतलब बहुत अच्छा है। 60 से तो क्या है, ज़्यादा, और 80 से क्या है, कम, तो ये क्या है, अच्छा है, ठीक है। एक ये हो गया। इसके अलावा 40 से लेकर 40 से ज़्यादा है और 60 से क्या है, कम है, तो ये क्या है भाई, औसत है। क्या है, औसत। अब 40 से क्या है, कम है, तो ये तो खराब ही है फिर, इससे सब ब्रीडिंग कराओ मत तुम। ये हो गया ना कि भाई इतनी मेहनत क्यों करनी, पैसे करा लो, है ना, इसकी कलेक्शन करने कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब ख़राब है, इसका काम कोई काम ही नहीं है। चलो ये तो हो गया नर का, ठीक है। अब हेडिंग डालो नेक्स्ट। ये लाइट कैसे बंद है, कर दो, दिमाग तुम लोगों में है ही नहीं। चलो, नस्ल, शुद्ध नस्ल की विशेषता क्या हो, स्पष्ट हो, ये वो नर वाला ही सिस्टम। 10 अंक। दूध उत्पादन, पिछले लैक्टेशन का रिकॉर्ड देखना है। अब ये
पिछले एप्लीकेशन में इतना टोटल दूध कितना दिया था, ठीक है। साहिवाल है तो 2 से 2,500 के बीच में है तो अच्छी बात है। अंक दिए 20, क्योंकि भाई अपना जो भी इतनी पेपट कर रहे हैं ना, क्या है, पैसा। पैसा किसे मिलेगा, दूध से ही। अब भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन ही कम है तो क्या कमा लेंगे अपन, है ना। केवल चारा खिलाना है, मतलब तो कुछ है नहीं, वो चीज़ देखनी है। प्रजनन इतिहास, समय पर हीट में आने वाली हो, है ना। पिछली बार टाइम पे हीट में आ गई हो, पता नहीं कि AI कराए तो बच्चे का जन्म हुआ प्रसव के 6 महीने बाद तो हीट में नहीं आई, उससे पिछली बार 8 महीने तक हीट में नहीं आई थी, उससे पिछली बार 4 महीने तक नहीं आई थी, वो दिक्कत है ना। इंजेक्शन लगवाना पड़ रहा तब हीट में आ रही है, तो उसको कलेक्ट नहीं करना है, निकाल दो उसको, छटनी करनी है। कलिंग पढ़ाया था, कलिंग नियमित बच्चे देना, मतलब रिपीट ना हो, है ना। कि बार 6 बार ये कर दी फिर रिपीट हो गई, पिछली बार 4 बार कराई थी तब ठहरी थी, उससे पिछली बार 3 बार करवानी पड़गी फिर ठहरी, उसमें भी डॉक्टर को सफाई करवानी पड़ी, फिर इंजेक्शन लगवाना पड़े हार्मोन का, फिर ये कंसीव करी। वैसी गाय भी कलेक्ट नहीं करनी है ना। इसमें खुद में लक्षण सही नहीं है, आने वाले के लक्षण वो भी ऐसे परेशान करेगी। खर्चा हो गया ना फालतू का, भाई जितना कमाए नहीं उतना नुकसान हो गया। आ रहा नहीं यार समझ में। शारीरिक संरचना, शरीर एकदम क्या हो, लंबा हो। गाय वो अच्छी मानी जाती है, शरीर क्या हो, लंबाई अच्छी हो, और हड्डी की जो संरचना है वो भी एकदम क्या हो, अच्छी हो, सुव्यवस्थित हो। 15 अंक आ गया समझ में। सही आकार, साफ और संतुलित हो। कितने अंक है, 15। अगला वाला पॉइंट लिखो, स्वभाव तो इसका भी इंपॉर्टेंट है, स्वभाव लिख लो। स्वभाव, ठीक है। स्वभाव वही शांत और कैसा हो, नियंत्रित, शांत व नियंत्रित। हाँ, अगला लिखो स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मतलब रोग मुक्त और एक्टिव, वही है। गर्भधारण हेतु उपयुक्त उम्र हो, पता चले गाय बुढ़ी है ना, उम्र हो, ठीक है। उपयुक्त उम्र के लिए उसके दांतों की संरचना देखी जाती है ना। 2 दांत वाली जो गाय होती है, भैंस होती है, वो अच्छी मानी जाती है। समझ में आया कुछ। 2 दांत देख रहे हैं आप फ्रंट वाले, पता चले पिछले यहाँ जबड़े में देख रहे हो और उसने काट लिया गाय ने, हाँ। गर्भधारण हेतु या गर्भधारण के लिए उपयुक्त उम्र हो, 2 दांत वाली हो, ऐसा नीचे लिख लेना, 2 दांत वाली, ठीक है। भाई हर चीज में वो चेंज कर सकता है, जिससे आप माना को ब्रीडिंग के लिए गाय लेने गए, ऊपर तो दांत होते ही नहीं फ्रंट पे, ऊपर तो होती है डेंटल पेड, नीचे होते हैं, ठीक है। उनको दांत पढ़ाएंगे, चलो एक बार ये लिखो, ठीक है। 2 दांत वाली हो, आएगा समझ में। एक चीज और भाई, वैसे दांत आयु ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन दांत जो है ना, बातें मत करो मार खाओगे, दांत जो है ना उनके साथ ओनर को छेड़खानी नहीं कर सकता, है ना। दांत के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। सींगों के कलर कर सकता है, पशु के शरीर के ऊपर 2 धुआ के बढ़िया पॉलिश कर दी ऑयल से, तो भी हमको लगेगा कि यार गाय भैंस एकदम चमकीली है, एकदम सही है ना। भले बुढ़ी भैंस हो, उसी में तो पता चलने ही नहीं देगा वो, लेकिन दांतों के साथ कोई छेड़खानी थोड़ी करेगा, दांत तोड़ देगा उसके, ऐसा तो नहीं करेगा ना। हाँ, और दांत पता चले उसके टूट रहे हैं ना, देख लेना बोकली है, पता चले बुढ़ी थी ज़्यादा, वो भी कलेक्ट नहीं करनी है, ये देखना है।